प्रियम 5 वर्ष का बालक था। इसी वर्ष उसका दाखिला विद्यालय में हुआ था। स्कूल में जैसे ही टिफिन की घंटी बजी, सभी बच्चे एक साथ लंच का बॉक्स लिए निकले। प्रियम भी निकला। वह भी टिफिन खोल के लंच करने लगा। उसके बगल से अध्यापक गुजरे। और प्रियम, तुम टिफिन में क्या लाए हो? सर, मैं बासी रोटी और दलिया लाया हूँ। तुम बासी रोटी खाते हो? हाँ सर, मेरी नई माँ कहती है बासी रोटी खाने से दिमाग तेज होता है, इसलिए मैं बासी रोटी और दलिया खाता हूँ। दूसरे दिन भी प्रियम बासी रोटी और दलिया ही खा रहा था। शिक्षक ने प्रियम को देखा तो पुनः पूछा, प्रियम, तुम फिर बासी रोटी और दलिया लाए हो? प्रियम, हाँ सर, मेरा छोटा भाई जब ताज़ी रोटियाँ खाता है तो मेरा मन भी होता है कि मैं भी ताज़ी रोटियां खाऊं। मेरी नई माँ कहती है कि प्रियम, बासी रोटी खाते रहो, अपनी मम्मी के पास जाना है न तुमको, अपनी माँ से मिलना है न तुमको। सर, मेरी माँ भगवान जी के पास गई है मेरे लिए खिलौने लाने, ऐसा मेरे पापा कहते हैं मुझसे जब मैं माँ के पास जाने की जिद करता हूँ। तो सर, अगर आपको भी अपनी मम्मी के पास जाना हो तो आप भी बासी रोटी और दलिया खाइएगा। जब प्रियम को उसके विद्यालय में दूसरे बच्चे बासी रोटी बोलकर चिढ़ाने लगे थे, आज उसके शिक्षक ने कहा कि प्रियम, कल अपने पिता को बुला लाना, मुझे उनसे बातें करनी है। प्रियम के पिता दूसरे शहर में कार्यरत थे। दूसरे दिन वो प्रियम के स्कूल नहीं जा सके। प्रियम आज स्कूल नहीं गया था। उसकी मम्मी बर्तन धो रही थी। प्रियम को घर में ही देखी तो पूछी, स्कूल क्यों नहीं गए हो बेटा? प्रियम बहुत ही मासूमियत से बोला, मम्मी, स्कूल में सभी बच्चे मुझे बासी रोटी बोलकर चिढ़ाते हैं और पापा टीचर ने बुलाया था। पापा यहाँ नहीं है, न तो आज मैं स्कूल गया। वह आगे बोलता गया, मम्मी, मैं इतने दिनों से बासी रोटी खा रहा हूँ, भगवान जी मुझे लेने क्यों नहीं आए? तुम तो कहती हो कि बासी रोटी खाने से मुझे माँ मिल जाएगी, भगवान जी मुझे लेने आएंगे। पर अभी तक इतना सुनते ही उसकी नई मम्मी का दिल बदल गया। बर्तन धोना छोड़ लपक कर उसे गोद उठाई, जैसे वह उसकी माँ हो। चूमने लगी, इतना चूमने लगी जैसे वर्षों से कोई बिछड़ी हुई माँ अपने बच्चे से मिली हो। उसका ममत्व तो जाग गया। वह उसे प्यार करने में खुद को रोक ना सकी। आज एक सौतीली माता के हृदय की कालिख धुल गई। बहुत देर तक वह रोती रही, उसे चूमती रही। नयन से बहती गंगा धारा के साथ उसके भीतर बैठी सौतीली माता बह चुकी थी। प्रियम भी स्तब्ध था। वह रोते हुए माता के आंसू को पोंछते हुए कहा, लगता है भगवान ने मेरी माता को भेज दिया है। नई माँ, मेरा बासी रोटी और दलिया खाना सफल हुआ। तू ही तो मेरी माँ है। मत रो माँ, मत रो। इतना कहकर वो फूटकर रो पड़ा। नई माँ उसे सीने से लगाते हुए कह रही थी, हाँ प्रियम, अब मैं ही तेरी माँ हूँ। अब से तेरा बासी रोटी खाना बंद हुआ। प्रियम आज बहुत खुश था। बासी रोटी ने उसे उसकी माता से मिलवा दिया था। धन्यवाद दोस्तों।